नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू का इंटरव्यू देखने के लिए उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनीता पाटीदार है। मैम, आप कहाँ से? मैं देवास जिले से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बढ़िया है। अंदर का माहौल कैसा था? बहुत बढ़िया था। कौन सा पैनल मिला आपको? आज शायद एक ही पैनल है मैडम का। मैडम का बोर्ड है। कितने टाइम तक रहा होगा या प्रेजेंट? सबका लगभग सेम टाइम है, 10 से 15 मिनट। 10 से 15। क्या क्या पूछा मैम 10 से 15 मिनट में आपको? आते से क्योंकि वो साड़ियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं मैडम। चित्रकला के बारे में पूछा था, हॉबी से भी पूछा था और मेरा पीएचडी से भी पूछा था। पीएचडी पीएचडी चल रहा है पर उस विषय से नहीं पूछा था, हॉबी से पूछा था। और बिहारी के दोहे के अर्थ पूछे थे, कबीर के, और अलंकार पढ़ाने को कहा था। अच्छा, बोर्ड पे पढ़ाने के लिए बोला था। ओके, इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बने? उन्होंने पंक्ति दी थी, उनमें से बोला था कि इसका कौन सा अलंकार है, इसमें यहाँ पे अलग अलग अर्थ है, तो कौन से कुछ चीजों के बन गए, कुछ के नहीं बताए, वो उन्होंने बता दिए थे। अच्छा अच्छा। व्याकरण से कह सकते हैं कि व्याकरण से कनेक्ट किया? अलंकार। अलंकार। रस, छंद? नहीं। ओके। इसके अलावा भाषा से संबंधित? भाषा से माध्यम भाषा का पूछा था उन्होंने। मध्यम भाषा। ओके। भाषा विज्ञान पर कोई यही क्वेश्चन? पढ़ना था एक, कि माध्यम भाषा। जैसे भोलानाथ तिवारी की डेफिनेशन वगैरह? नहीं, उन्होंने माध्यम भाषा की जगह पे यही पूछा था। ओके। व्याकरण में और कोई व्याकरणाचार्य वगैरह से संबंधित? नहीं। जैसे कामता प्रसाद गुरु वगैरह? उन्होंने मानवीय मतलब मैंने मेरी चॉइस से एक अलंकार पढ़ाने को बोला था और मैंने जो उदाहरण बताया, उसके बाद उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि इसमें श्लेष अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, वो बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ उदाहरण दिया था, उसमें बोला इसमें यमक है। फिर मुझे डाउट था वो यमक नहीं, श्लेष नहीं यमक था, उन्होंने श्लेष का नाम लिया। अच्छा। उन्होंने बोला कॉन्फ्रेंस के साथ बोलिए, अगर गलत बता रहे तो आप बताओ उसको सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस चेक करने के लिए उन्होंने गलत बोला। कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बोला था उन्होंने। अच्छा। इसके अलावा जैसे छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल? रीतिकाल पे ही चला। बिहारी बिहारी कौन सी धारा के कवि, तो मैंने तीनों धारा को एक्सप्लेन करके बता दिया वो कैसे इस धारा में है। और उनके दोहे के लिए जो बोला जाता है वो पद पूछा था कि पद विख्यात है।